जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं छंद। छंद के अंतर्गत पढ़ेंगे दोहा, चौपाई व सोल्ठा। सोल्ठा क्या होता है, दोहा क्या होता है, व चौपाई क्या होती है, इसका हम एग्जाम्पल सहित उदाहरण सहित समझेंगे। देखो, और मात्राएं भी निकालने को सीखेंगे कि कैसे छंद और दोहा की मात्राएं चौपाई से निकाली जाती हैं। ओके, आज हम सीखने वाले हैं। देखो, दोहा क्या होता है, छंद के अंतर्गत दोहा क्या होता है। देखो, दोहा नंबर 1 पे हमने लिखा। दोहा क्या होता है, दोहा की परिभाषा कैसे हम लिखेंगे, ये पेपर में पूछा जाता है। दोहा व सोल्ठा की परिभाषा लिखो, या दोहा व चौपाई की अथवा में पूछा जाएगा दोहा व चौपाई क्या होता है। एक की परिभाषा लिखो तथा उदाहरण लिखो। तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये चाहे उदाहरण देखो, हमें लिखना एग्जाम बोर्ड में हमें लिखना एक ही है, सोल्ठा लिखो या दोहा लिखो चाहे चौपाई लिखो, बट हमें सीखना हर एक चीज है भाई। हालांकि नॉलेज तो हर एक चीज का होना चाहिए। देखो, लिखा दोहा। दोहा क्या होता है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। जो दोहा होता है या अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध माने होता आधा, ठीक। सम्मात्रिक मतलब कि आधे आधे सम्मात्रिक छंद होते हैं, ठीक। तथा इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे, यानी कि हमने मान लो हमने एक चौपाई लिख दी, ये चौपाई लिख दी, दूसरी चौपाई ऐसे लिख दी, तीसरी चौपाई ऐसे लिख दी, चौथी चौपाई ये हुई, ठीक। तो हमारा दोहा कहता है पहले व तीसरी चौपाई में, यानी कि देखो इसमें चौपाई एक ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी। देखो इसमें 4 चौपाई हैं। तो हमारा दोहा कहता है पहले व तीसरे, तो पहली चौपाई हमारी ये हुई ना, और तीसरी चौपाई हमारी ये हुई। तो दोहा हमारा कहता है पहले व तीसरे चरण में, मतलब जो चरण यानी कि पंक्ति होती है, चरण यानी कि उसमें जो पंक्ति होती है वही, उसी को हम चरण बोलते हैं। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी 13 मात्रा होती है जो दोहा में होते। दोहा की चौपाइयाँ होती हैं, उसमें पहले व तीसरे, एक पहली पंक्ति होगी, फिर तीसरे पंक्ति, दूसरी पंक्ति नहीं। पहली और तीसरे पंक्ति में कितनी मात्रा होती है, 13 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती, 13। फिर तथा दूसरे, तो दूसरा चौपाई हमारा ये हुआ और चौथी चौपाई ये हमारी हुई। तो चौथे, दूसरे और चौथे चरण में, जो चरण हमारे होते चौथे और दूसरे चरण में, उसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो यही हमको ज्ञात करना है। हमको मतलब यदि ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात होगा, जिस चौपाई में, पहले चौपाई में 13 मात्राएं निकल जाए तो वह दोहा होगा। जब दूसरे चरण में 11 हो तो भी दोहा होगा, ठीक। अब इसका सोल्ठा, इसका क्या उल्टा होगा, सोल्ठा इसका होगा, यदि हम मान ले सोल्ठा की बात की तो सोल्ठा की बात सेम है, बस थोड़ा इसका अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना। सोल्ठा यदि पूछे हम, हालांकि इसमें नहीं लिखेंगे, आप लोगों को सिखा देंगे कैसे सीखना है सोल्ठा क्या होता। तो सोल्ठा ऐसे लिखेंगे, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोल्ठा की परिभाषा बता रहे हैं। इसमें 4 चरण होते, 4 चरण तो उसमें भी होंगे, परंतु पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होंगी। जो सोल्ठा होगा वह पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होंगी, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होंगी। सोल्ठा इसका जस्ट अपोजिट होता है, दोहा का अपोजिट होता है। तो अब हम देख लेते हैं दोहा का उदाहरण कैसे होता। दोहा का उदाहरण कैसे होता है देख लेंगे। तो उदाहरण, प्यारे दोस्तों, उदाहरण क्या होता, मान लो कोई उदाहरण हम बोल दिए, जैसे कि मान लो मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, बाधा हरो, बाधा हरो। हमारी इतनी पंक्ति एक हो गई, ठीक। अब इसमें मात्राएं निकाल लें। मात्रा निकालेंगे तो इसमें मात्रा देखो, एक मात्रा ए है, एक मात्रा होगी। जैसे कि देखो इसमें ए आएगी मात्रा, तो इसमें 2 मात्रा है, 2 मात्रा होगी, इसमें भी 2 मात्रा है, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें 2 मात्रा है, इसमें 2 मात्रा है, इसमें एक, इसमें 2 मात्रा है। अब इसको गिनेंगे तो कितनी मात्रा है, 2 2 4 5 6 7 8। देखो 2 2 4 और 2 4 और 4 8, इसमें देखो 2 है, 2 2 4 और 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 10 3 13। तो इसमें देखो 13 मात्रा होगी। ये हमारी पहला चरण हो गया, ठीक। अब देखो दूसरा चरण क्या होगा, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, राधा
राधा नागर राधा नागर सो। ये हमारी पहली पंक्ति हो गई पूरी, ये हमारी पहली, ये दूसरी पंक्ति होगी। तो दूसरी में कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए? 11 मात्राएं होंगी। तो 11 मात्राएं कैसे होंगी? 11 मात्राएं निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें बड़ा आ की मात्रा, तो इसमें 2 मात्रा है, इसमें भी 2 मात्रा है, इसमें भी 2 मात्रा है, इसमें 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा। ओके, इसमें 1 मात्रा, इसमें भी 1 मात्रा, और इसमें देखो इसमें 2 मात्रा है, और इसमें भी 2 मात्रा, इसमें भी 1 मात्रा। सो ओके, अब इसका निकालेंगे तो कैसे? देखो इसमें गिन लेते हैं, 2 2 4 और 2 6 और 6 2 8, 8 3 11। भाई इसमें देखो 11 मात्राएं हैं। तो यही हुई, देखो ये हमारी पहली पंक्ति हुई, ये दूसरी पंक्ति हुई। अब तीसरी और चौथी पंक्ति क्या होगी? जातन की झाई परे। क्या होगा? जातन की झाई परी, जातन की, सॉरी, जातन की झाई परे, ये हमारी तीसरी पंक्ति हो गई। तो इसमें देखो मात्राएं निकाल लेते हैं। देखो इसमें मात्रा, देखो इसमें 2 मात्रा है, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2 मात्रा है, इसमें 2 मात्रा है, और इसमें भी 1 मात्रा। कितनी मात्रा? 1 मात्रा है। कितनी मात्रा है? 2 नहीं, इसमें बड़ी है ना, तो इसमें 2 मात्राएं होंगी, इसमें 1, इसमें 2 मात्रा। और इसमें गिन लेते कितनी मात्राएं हो जाती हैं। तो 2 2 4 और 2 6 और 6 और 2 8 और 8 2 10 और 10 3 13। देखो 13 मात्राएं हो गई ना। तो ये चरण हमारा कौन सा था? ये हमारा तीसरा चरण था। तो हमने क्या पढ़ा था? पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 13 13 मात्राएं होनी चाहिए। अब देखो चौथा चरण क्या होगा? चौथा चरण होगा श्याम हरित द्युति होय। क्या होगा? श्याम हरित द्युति होय। श्याम हरित द्युति होय, द्युति होय। ये हमारी दूसरा चौथा चरण हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिटल गया, थोड़ा लिख दे। ठीक, तो अब हमारा चौथा चरण ये बन गया। तो इसमें देखो, इसमें मात्रा 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1, इसमें 1, इसमें भी 2 है। भाई बड़ा ओ की मात्रा है ना, तो 2 नहीं, इसमें छोटू ओ की मात्रा होगी, द्युति। सॉरी यहाँ पे गलती होगी, तो यहाँ पे छोटू ओ की मात्रा होगी। तो द्युति हो गई। तो इसमें मात्रा कितनी है? 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, इसमें, और इसमें 1, इसमें 1। तो इसको गिन लेंगे तो 2 3 और 3 3 6 6 7 8 9 10। यहाँ पे 2 होंगी क्योंकि ओ की मात्रा है ना, तो यहाँ पे 2 होंगी। तो ये 2 2 3 3 3 6 और 6 2 8 8 3 11, इसमें गया। तो हमारा ये देखो नियम पूरा हो गया ना। हमने पढ़ा यह एक अर्ध समात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 चरण आते हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्रा है? 11 11 मात्रा। तो हमने ये उदाहरण लिख लिया। उदाहरण क्या है? मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होय। अब इसमें हम मात्राएं जब निकाले तो इसमें मात्राएं देखो, ये हमारा पहला चरण हो गया, ये हमारा पहला और ये तीसरा चरण हो गया। तो पहले तीसरे चरण में 13 13, देखो 13 13 मात्राएं निकली हैं। और हमारा देखो दूसरा चरण ए हुआ और चौथा चरण ए हुआ, तो इसमें 11 11 मात्रा होनी चाहिए। हमने 11 11 मात्रा निकाल ली। अब इसका जब सोल्ठा लिखोगे तो यही दोहा को उल्टा कर दोगे, तो ये पहला चरण हो जाएगा, ये पहला चरण हो जाएगा। तो ऐसे लिखोगे, राधा नागर सोए, मेरी भव बाधा हरो, श्याम हरित द्युति होय, जातन की झाई परे। इसी को हमको दोहा को भी उल्टा कर देना या अन्य दोहा कोई लिख लेना। तो इसकी डिफिनेशन जैसे कि लिखेंगे जब दो सोल्ठा की, तो हमको जस्ट दोहा का उल्टा लिखना है। और हमें जो इसमें दोहा उदाहरण लिखे हो ये भी उल्टा कर दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सोल्ठा बन जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे चौपाई क्या होता है। प्यारे दोस्तों, चौपाई क्या होता है? चौपाई भी हमें घबराना नहीं है, बहुत आसानी ट्रिक से पढ़ लेना है, बहुत आसानी ट्रिक से पढ़ लेना। अब इसमें क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। जो चौपाई होता है यह एक सममात्रिक छंद होता, लेकिन दोहा क्या था? अर्ध सममात्रिक छंद था ना। देखो यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते, इसमें भी 4 चरण होते, जैसे इसमें 4 चरण थे। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती जितनी। अब देखो दोहा में पहले
और दूसरे पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी 11-11 मात्राएं। परंतु जो चौपाई होंगी तो चौपाई में 4 चरण इसमें भी होंगे, परंतु चारों चौपाई में 16-16 मात्राएं होंगी। ठीक, इसमें अंतिम 2 वर्ण गुण लघु नहीं होने चाहिए। समझ में, गुण लघु प्यारे बच्चों नहीं होने चाहिए। अब इसका उदाहरण देखते हैं क्या होता है। उदाहरण प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, रसगुल्लो। अब हमारा देखो बहुत एग्जाम्पल बहुत साधारण लेके आए हैं, आपको याद करना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान ट्रिक से लेके आए हैं। इसको आप लोग देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे। ऐसा एग्जाम्पल है हमने आपके लिए ढूंढ रखा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसका उदाहरण होगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्या हो जाएगा? ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर। ठीक, ये हमारी क्या पंक्ति पहली हो गई। ठीक, अब इसमें दूसरी पंक्ति हो जाएगी जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो इधर लिख देते हैं प्यारे बच्चों, नीचे क्या पता जगह नहीं बचती है तो क्या लिखेंगे? या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये हमारी क्या होगी? दूसरी पंक्ति होगी। अब तीसरी पंक्ति क्या होगी? तीसरी पंक्ति रामदूत अतुलित बलदामा। रामदूत अतुलित बलधामा। बलधामा। प्यारे दोस्तों, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। पवन सुत, प्यारे दोस्तों, पवन सुत नामा। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है काहे का? चौपाई का। अब इसमें देखो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत उदाहरण बहुत अच्छा से लेके आए हैं। अब इसमें 16-16 मात्रें हर एक पंक्ति में होनी चाहिए। एक पंक्ति हमारी ये होती है, फिर हमारी दूसरी पंक्ति ये होती है, तीसरी पंक्ति हमारी ये होती है, चौथी पंक्ति ये होती है। तो हमारे चारों चरण में मतलब चारों पंक्तियों में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 16-16 प्यारे बच्चों, 16 मात्राएं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 16 मात्राएं होनी चाहिए। तो हम गिन लेते हैं। कैसे गिनते हैं? देखो इसमें एक मात्रा है, इसमें एक मात्रा है, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा है, इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें एक मात्रा। अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 7 2 9 10 11 12 और 12 और 2 14 14 2 16। देखो 16 मात्रा हमारी निकल आए। प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्रा होंगी? 16-16 मात्रा। ऐसे भी देखो इसमें छोटा है तो इसमें एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, इसमें एक मात्रा। देखो इसमें बड़ी है तो इसमें दो मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा। इसमें कितनी मात्रा होंगी? इसमें भी देखो एक मात्रा है, इसमें एक ही मात्रा होगी, इसमें दो मात्राएं होंगी, इसमें एक मात्रा होगी, इसमें एक, इसमें दो, इसमें एक। देखो कितनी मात्रा होंगी? 1 2 3 और 3 2 5 6 7 8 और 8 2 10 10 और 10 11 12 12 2 14 14 2 16। देखो इसमें भी 16 मात्राएं हो गई ना। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होंगी? 16-16 मात्रा होंगी। इसमें भी निकाल लेते हैं। एक इसमें दो मात्रा होंगी, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा। कितनी मात्रा होंगी? इसमें एक मात्रा, फिर इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें मात्रा एक एक। ठीक, तो 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10
और 10 और 10 दो 10 और 10 दो 12 और 12 और 1 13 और 14 1 15 तो 16 मात्रा इसमें भी 16 मात्रा प्यारे बच्चों हैं। अब इसमें मात्रा निकालेंगे तो 1 मात्रा 2 मात्रा और इसमें 3 मात्रा, इसमें 1 1 1 1 1 इसमें भी 1 इसमें भी इसमें 2 2 तो गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसमें धामा इसमें भी 16 मात्राएं हैं। ठीक, तो ऐसे ही आई होप हम समझ चुके होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से हमारे दोहा, चौपाई, छंद कंप्लीट हो जाते हैं प्यारे दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आई होप हम समझ चुके होंगे, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अब नहीं मन करता आप लोगों को तो वो आपकी इच्छा। धन्यवाद।